बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको टूथ मॉर्फोलॉजी के एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊंगी। मोस्टली सारी एमसीक्यूज़ जो आपकी बुक की लाइंस के हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियोस फर्स्ट ईयर, ठीक है। एंड देन फर्स्ट एमसीक्यू इज़ इन अ फेशियल व्यू ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर द मीजियल इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट एरिया इज़ लोकेटेड इन विच थर्ड ऑफ द क्राउन्स, ठीक है। इसका आंसर जो है आपके पास आ जाएगा ई इंसाइजर, ठीक है। इंसाइजर जो साइड है वहाँ पे क्या होता है आपका सेंट्रल मैक्सिलर में मीजियल इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो लोकेटेड होता है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यू इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको इस तरह से कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसका आंसर ई है, ठीक है। यहाँ पे बी पे टिका हुआ है लेकिन वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर जो है इसका वो ई आ जाता है इंसाइजल एच पे, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है कि यूजिंग द यूनिवर्सल सिस्टम नोटेशन द टूथ सी इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यूनिवर्सल नोटेशन को यूज़ करते हुए जो टूथ सी है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है आपको अगर पता हो तो वो क्या है, प्राइमरी राइट मैक्सिलरी कैनाइन, ठीक है। जो हम लोग ABC वगैरह यूज़ करते हैं वो प्राइमरी टीथ के लिए होता है ना, और परमानेंट के लिए हम लोग जो है वो काउंटिंग में यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ट्रांजिशनल और मिक्स डेंटेशन पीरियड बिगिनस विद द इमर्जेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टीथ। द आंसर इज़ ए फर्स्ट मोलर्स। आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैस्टिकेटरी फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मैक्सिलरी कैनाइन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मैस्टिकेटरी फंक्शन जो है वो कौन सा है, ई है आंसर। ए बी एंड डी, यानी कि पंचिंग थ्रू फूड, ठीक है, पंचिंग थ्रू फूड सॉरी, एंड टेयरिंग फूड एंड देन एप्रीहेंडिंग फूड मटेरियल। क्या क्वेश्चन था, मैस्टिकेटरी फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मैक्सिलरी कैनाइन इंक्लूड, ठीक है। मैस्टिकेटरी फंक्शंस के बारे में बताने की क्या उसके फंक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंट एंगल्स फाउंड ऑन द पोस्टीरियर टीथ, ठीक है। कौन सा पॉइंट एंगल जो है वो पोस्टीरियर टीथ पे फाउंड होता है। द आंसर इज ए डिस्टोलिंगुअल इंसाइजर, ठीक है। डिस्टोलिंगुअल इंसाइजर पॉइंट एंगल जो है वो फाउंड होता है ऑन द पोस्टीरियर टीथ। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a partial absence of the bone in form of the cleft over the root of the tooth is called B dehiscence, ठीक है। ये आपकी एनोमली का क्वेश्चन है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था एनोमलीज में से, यूनिवर्सल में से, जो आपके एफडीआई सिस्टम्स पे उनमें से आपको एक क्वेश्चन आता होता है मैस्टिकेटरी जो जैसे कि फंक्शन है, किसी भी टीथ के फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, रूट्स के रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन। And then the trapezoid describes the geometric outline of all posterior teeth when viewed from which of the following except. The answer is C, A and B only, buccal, facial and the lingual. Trapezoid describe करती है geometry, ठीक है। उसके बाद then next question is which two teeth in the same arch are in contact, the curvatures adjacent to the contact area from which of the following addresses. The answer is E, all of the following: occlusal or incisal, facial, gingival or cervical, and then lingual. इसका आंसर all of the following आ जाएगा। And the next question is which of the following is true regarding the curve of Wilson। ये भी MCQ आपका प्रॉफ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि रिगार्डिंग कर्व ऑफ विल्सन कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आंसर इज ई, ए, बी एंड डी। इट इज़ बेस्ड ऑन द लिंगुअल इंक्लिनेशन ऑफ द मैंडिबुलर मोलर्स। इट इज़ कनकेव फॉर मैंडिबुलर टीथ एंड इट इज़ कन्वेक्स फॉर द मैक्सिलरी टीथ। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये तीनों लाइन्स आपने अच्छे तरीके से याद भी रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी टीथ आर जनरली द लास्ट टू इमर्ज थ्रू द एल्वियोलर जिंजाइवा। द आंसर इज डी, second molars. And the next question is using the universal system notation tooth 21 which of the following। हैशटैग 21 जो है वो कौन सा टीथ है यूनिवर्सल नोटेशन के अकॉर्डिंग। आंसर इज ए लेफ्ट मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर। इस तरह से आपको कोई और भी टूथ जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। 22 कौन सा है, 19 कौन सा है, 26 कौन सा है, मोस्टली 36 भी पूछा जाता है, ठीक है। 26 भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिकॉर्डिंग द सर्फेस ऑफ द टीथ। सर्फेस ऑफ द टीथ के रिकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द आंसर इज सी, द सर्फेस दैट इज टुवर्ड्स द लिप्स इन द लिंगुअल सर्फेस। बाकी सारे ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The follicles of the developing premolars are generally positioned. Answer is E, within the function of the primary molars, primary molar root. ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें. Then the next question is the follicles of the developing premolar are generally positioned. The answer is E. ये भी repeated question है. Then which of the following primary molars closely resembles a permanent maxillary molar? The answer is E, B and D. यानी कि maxillary second molar and primary mandibular second molar. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. Then the next question is a partial absence of bone in the form of window over the root of a tooth is called. Answer is A, fenestration. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए. And the next question is in a facial view of the mandibular lateral incisor and canines, the mesial interproximal content area of the canine is located in which of the following third of the crown? The answer is E, incisal. ठीक है. And the next question is which of the following is not true regarding the gingiva? Answer is D, कि gingiva line is normally at the same level as the cervical line on the teeth. ये गलत है, बाकी सारे जो है वो ठीक है. The next question is which of the following true regarding the pulp cavities of the primary teeth? The answer is E, A, B and D. ठीक है, यानी कि इस तीनों जो है वो ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स. द पल्प कैविटी फॉलोज द सेम बेसिक फॉर्म एज आउटलाइन ऑफ द टूथ. द पल्प हॉर्न्स आर बहुत हाई एंड लार्ज. द रूट्स एंड द रूट कैनाल्स ऑफ द प्राइमरी मोलर्स फ्लेयर मार्कडली. ठीक है, तो पल्प कैविटी के रिलेटेड आपको ये तीनों लाइन्स जुबानी वैसे भी आनी चाहिए. उसके बाद आ जाता है द फॉलिकल्स ऑफ द परमानेंट मैग्लिन साइज. ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी नहीं हुआ ये वाला. ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ. द फॉलिकल्स ऑफ द डेवलपिंग परमानेंट इंसाइजर्स एंड द कैनाइन्स आर जनरली पोजिशनड एट बीटा लिंगुअल टू द प्राइमरी रूट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिलरी प्राइमरी फर्स्ट मोलर हैज़ हाउ मैनी रूट्स. ठीक है, मैक्सिलरी प्राइमरी फर्स्ट मोलर जो है उसकी कितनी रूट्स होती हैं, ये आपसे पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है. द आंसर इज 3. Then the next question is in a facial view of the maxillary central and lateral incisor, the mesial interproximal contact area of the lateral incisor is located in which third of the crown? The answer is delta, junction of the middle and incisor. इस तरह के MCQ भी आपको आते हैं प्रॉफ में. ठीक है, तो इनको भी आपने गो थ्रू ज़रूर करना है, स्किप नहीं करना. Then the next question is which of the following is true regarding the primary maxillary central incisor? The answer is B. The mesiodistal diameter of the crown is wider than the cervico-incisal length. Primary maxillary central incisor के regarding कौन सी लाइन ट्रू है, ये आपने बतानी थी इसमें. Then the next question is the mean age of eruption for mandibular primary central incisor is C, 8 months. ठीक है, ये पर टेबल पे ना हुआ है बुक पे, आपने वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया ही होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना होता. वाइवा, SCQ, MCQ हर जगह में पूछा जाता है. द क्राउन्स ऑफ मैक्सिलरी प्राइमरी फर्स्ट मोलर्स रिजेंबल द क्राउन्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिलरी परमानेंट टीथ? द आंसर इज ए, फर्स्ट प्रीमोलर्स. फर्स्ट मोलर्स रिजेंबल करते हैं फर्स्ट प्रीमोलर्स ऑफ द परमानेंट प्राइमरी मैक्सिलरी टीथ. ठीक है. द फेशियल व्यू ऑफ इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट एरिया विल डेमोन्स्ट्रेट द साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट इन विच एक्सपेक्ट. The answer is A, cervico-incisal or cervico-occlusal. And the next question is all but which of the following is considered tooth tissue? Answer is E, cartilage. ठीक है, all but which of the following is considered tooth tissue? Which of the following are true in regarding interproximal contacts? The answer is E, A, B and D. ये तीनों आएंगे. ठीक है, इनको आपने पढ़ लेना है. Then the next question is general categories of the human dentation include which of the following? Then the mixed dentation, primary and permanent dentation. ठीक है, तीनों तरह की होती है. Then the next is primary molars are replaced by which of the following types of the permanent teeth? Answer is delta premolars. The next question is the mean age of eruption of maxillary primary central incisor is. The answer is delta 10 months.
Then the next question is, which of the following may be used by the forensic odontologist to estimate age? Answer is E, A, B and D. Dental wear, periodontal attachment level, deposition of the apical cementum. ठीक है, for the forensic odontologist. Then the next question is, characteristics of the mandibular first premolar that resemble those of the mandibular canine include which of the following? Answer is C, A and B. About the same buccolingual measurement, a lingually sloped occlusal surface. The answer is C. Then the next question is, the average mesiodistal diameter of the crown of the mandibular first premolar is which of the following? आंसर इज C 7.0 मिलीमीटर. ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है. Then the next question is, when viewed from the mesial and identical characteristic of maxillary first premolar crowns in which of the following? The answer is A, the presence of the mesial developmental depression. Then the next question is, how many pulp horns are usually present in a typical primary mandibular first molar? The answer is D, यानी कि 4. Then the next question is, the maxillary second premolar erupts at about what age? The answer is A, 10 to 12 years. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लें और इसको याद भी रखें. Then the next question is, when viewed from the buccal, which of the following is true regarding the mandibular first premolar? The answer is delta. The buccal cusp is pointed and located slightly mesial to the center of the crown. Next question is, the mandibular first premolars erupts at about what age? Answer is A, 10 to 12 years. Then the next question is, when viewed from the occlusal, which of the following helps identify the mandibular first premolar? B, a small indistinct lingual cusp. ठीक है. The next question is, the mandibular second premolar erupts at about what age? आंसर इज़ ए 11 to 12 ईयर्स. इरप्शन टेबल जो है ये अपनी कंप्लीट करना है याद. आपकी बुक के ऊपर टेबल बने हुए हैं, एक दो दोनों का आपको पता होना चाहिए. पहले कौन सा रप्ट करता है 2, 3 भी आपको सारा सीक्वेंस पता होना चाहिए. द एवरेज मेसियोडिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन ऑफ द मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर इज विच ऑफ द फॉलोइंग? द आंसर इज C, 7.0 मिलीमीटर. आई होप ये रिपीट है क्वेश्चन. उसके बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू कर्व टाइप मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर? द आंसर इज E, A, B एंड D. ठीक है, ये सारे याद आ जाएंगे इसमें. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसकी आपके शेप्स भी पता होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि टू कर्व वाली कौन सी एक्स वाई जो आपके पास सेकेंड प्रीमोलर्स की आ जाती हैं वो आपको बनानी भी आनी चाहिए और वैसे भी आपको आनी चाहिए. ठीक है. The next question is, when viewed from the occlusal aspect, which of the following are differences in the crown of the maxillary second premolar as compared to the first maxillary premolar? The answer is E, A, B and D. Then the next question is, following eruption, root of the mandibular second premolar is completed developmentally by which age? Answer is C, 13 to 14 years. Then the next question is, at what age does the maxillary second premolar crown begin calcification? Answer is C, about 2 years. The occlusal form of the mandibular second premolar is highly variable. Which of the following are the most common forms of the tooth? The answer is C, A and B, 2 cusp facial and lingual, 3 cusp facial, mesiolingual and distolingual. Then the next question is, the developmental grooves form a Y pattern in which of the following premolars? The answer is E, mandibular second with 3 cusps. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि शेप्स आपने अच्छे तरीके से याद करनी है सेकेंड प्रीमोलर की. Then the next question is, human permanent anterior teeth show how many developmental lobes? आंसर इज़ D, 4 lobes. ठीक है, परमानेंट एंटीरियर टीथ जो है उसमें लोब्स कितने होते हैं? 4 lobes होते हैं. Then the next question is, assuming the absence of disease, the normal distance at the CEG, cementoinguinal junction of the tooth, is located from the crust of the alveolar bone in which of the following? The answer is B, 1.0 to 1.5 millimeter. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे.
Then the next question is, a shallow line, a depression on the surface of the tooth that does not mark the junction of the primary parts of the tooth is called